दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोरल ड्रा सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और शुरू से लेकर आखिर तक आपको सिखाया जाएगा। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो जल्दी से आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है। बहुत ही काम की चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है, हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहाँ पर लिखा हुआ है कोरल ड्रा, यानी कोरल ड्रा कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसी के आगे आपको फाइल का नाम दिखाई देगा जो आपकी फाइल खुली हुई होगी। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। ठीक है, इसमें आपको फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन सब के अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शन दिखाई देंगे, वो भी आपको बतलाया जाएगा। अब इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टूल बार। ये जो पट्टी है, इस वाली पट्टी को टूल बार बोलते हैं। और इसी के नीचे एक और पट्टी है, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी बार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लाइनिंग सी दिखाई दे रही है, इसको हम रूलर बोलते हैं। ये हमारी डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल दिखाई दे रहे हैं। अब ये टूल भी हमारी डिजाइनिंग में मेन काम करते हैं, मेन अहम रोल अदा करते हैं। इसी के साथ साथ अगर कुछ टूल आपको और भी निकालने हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। अब इस साइड में आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कलर के लिए, इसको हम बोलते हैं कलर पैलेट। और नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वाली पट्टी को बोलते हैं हम स्टेटस बार। ठीक है, यहां से आप पेज वगैरह बना सकते हैं। ज्यादा पेज लेने चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करके और ज्यादा पेज बना सकते हैं। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी बार, टूल बार, कलर पैलेट वगैरह यहां से हट जाती हैं तो आप यहां पर विंडो पे क्लिक करके, टूल बार पे क्लिक करके यहां से जो भी आपकी यहां से पट्टी वगैरह गायब हो जाए आप उसको लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई डिजाइन बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि डिजाइनिंग सीखना सबका मेन काम रहता है। चलिए शुरू करते हैं डिजाइनिंग को। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी डिजाइन बनाने के लिए एक चीज सबसे अहम है जो याद रखनी है। वो चीज ये है, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम साइज बोलते हैं A4। ठीक है, अब अगर आपको A4 के ऊपर काम करना है तो आप इसी के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर आपको बड़ा साइज लेना है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं, यहां से जितना साइज चाहे आप ले सकते हैं। और अगर आपको इंचों में काम नहीं करना, आपको फीट में काम करना है तो यहां पर दिखाई दे रहा है इंचेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां से आप जिसमें चाहे काम कर सकते हैं, फीट में या फिर आप पॉइंट में या पिक्सल में, जिसमें चाहे आप काम कर सकते हैं। तो हम यहां पर इंचेस में काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर आते हैं और जैसे ही हमने इसके ऊपर माउस को क्लिक करके रखा तो यहां पर इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा रेक्टेंगल टूल। इसी तरीके से यहां पर जिस भी टूल के ऊपर हम माउस को लेकर जाएंगे वहां पर उस टूल का नाम आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहां से हम सबसे पहले इसको रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और एक बॉक्स इस तरीके से बना लेते हैं। अब यहां पर हमने ये बॉक्स बना लिया है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस बॉक्स को छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो एक और बॉक्स बन जाता है इस तरीके से। तो इस समस्या को कैसे खत्म करेंगे, कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको यहां पर सबसे ऊपर आना है। ये वाला जो टूल है पिक टूल, इसको बोलते हैं पिक टूल, आपको ये लेना है। जैसे ही आप पिक टूल लेंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके से एक्स्ट्रा कुछ बन गया है तो आपको इस तरह यहां से क्लिक करके इनको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके इनको डिलीट कर देना है। अब बारी आती है इस वाले साइज की जो हमने बनाया है, इसको हम उठाकर ऐसे क्लिक करके ऊपर नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं। और अगर हमें इसका साइज छोटा बड़ा लेना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका साइज भरने का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से हम, चूंकि हमने यहाँ पर पहले ही इंचेस सेलेक्ट कर रखा है और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हमें कितनी इंच लेनी है वो यहाँ पर डालेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डालने से ये हमारा ये वाला साइज लंबा हो जाएगा और अगर यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ ये वाला साइज बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर साइज डालते हैं 3.5 और नीचे वाले में डालते हैं 2.5, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा साइज बनकर आ जाएगा। आप इसको ऐसे यहाँ से डायरेक्टली छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही है, इसकी आउटलाइन ये बारीक सी दिखाई दे रही है।
अगर आप इस आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं आउटलाइन। और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको बहुत सारे साइज दिखाई देंगे। आप जैसे यहाँ से 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन का साइज इतना हो जाएगा। इसके बाद हमें इसके अंदर कलर डालना है। कोई भी कलर आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन जब आप कोरल ड्रा को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर कलर पैलेट आती है, इसको आप ऐसे भी उठा सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट पैलेट रहती है, इसको आप यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर आएंगे विंडो में और यहाँ पर कलर पैलेट में आएंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप CMYK ये वाला कलर लेंगे और फिर आप इसमें काम करेंगे। क्योंकि प्रिंटिंग करने के लिए कोई भी डिज़ाइन जब आप बनाते हैं प्रिंटिंग के लिए तो आपको CMYK में ही काम करना होता है। अगर आप काम करते हैं सोशल मीडिया के लिए, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो आपको RGB कलर में काम करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर कलर डाल लेते हैं। हमने यहाँ पर कलर डालना है, कौन सा, येलो डाल लेते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे अपनी कंपनी का नाम या जिसका हमारे पास कार्ड बनने के लिए आया है उसका नाम। तो उसके लिए हम यहाँ पर टूल वाली लाइन में आएंगे और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट टूल। आप इसे डायरेक्टली F8 प्रेस करके भी ले सकते हैं। तो हमने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया ये आ गया। अब जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वहीं पर लिखाई स्टार्ट हो जाएगी जो आप लिखेंगे कीबोर्ड से। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम डिज़ाइन विद प्रिंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, लिखने के बाद आप चाहते हैं कि इसको छोटा बड़ा किया जाए तो सबसे पहले आपको पिक टूल लेना है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखें, पिक टूल आपको लेना है, उसके बाद ही आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आसानी के साथ में। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको इसका साइज़ बड़ा करना है या फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ से आप पकड़ के ऐसे भी खींच सकते हैं, इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, इसका साइज़ बिल्कुल फिक्स करना है, तो उसके लिए यहाँ से आप साइज़ डाल सकते हैं। अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, इटैलिक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और अंडरलाइन लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद अब आती है फ़ॉन्ट की बारी। इसको जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में पड़े होते हैं वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, या अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, या जो आप चाहें जौन सा आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो हमने ये फ़िलहाल यहाँ पर ये ले लिया है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर कलर हम डालते हैं रेड। येलो के ऊपर ब्लैक भी अच्छा दिखाई देता है, उससे भी लिख सकते हैं। हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है बारीक बारीक। तो हम यहाँ से इसकी कॉपी करेंगे, डिज़ाइन विद प्रिंट की। कॉपी करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाना है तो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद इसको छोटा करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है रैंडमली आप लिख सकते हैं जो आप चाहें। तो इस तरीके से आपने मसलन यहाँ पर ये लिखाई कर दी और इसको थोड़ा सा ऊपर को कर दिया, इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसका कलर आप ब्लैक कर सकते हैं ताकि डिज़ाइनिंग अच्छी लगे। अब एक चीज़ और आती है, ये जो इसकी लेंथ है हमारी टेक्स्ट की, ये इस साइड से इस तरह हो रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और हॉरिजेंटल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये इस तरह कुछ सेंटर में हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बॉक्स और बनाना है। उसके लिए हम या तो यहाँ से अलग से बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, या फिर हम एक चीज़ और है, इसके ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएंगे, कॉपी हो जाएगी, और इसको यहाँ से ऐसे छोटा करके यहाँ पर छोड़ देंगे। इसकी आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, इस वाले के ऊपर। ये देख लीजिए आउटलाइन इस तरह हट जाएगी और इसके अंदर वाइट कलर, जौन सा कलर आप चाहें वो दे सकते हैं। तो हमने ये कलर यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस लिखने के लिए फिर हम इसकी कॉपी करते हैं ऐसे, और कॉपी करने के बाद डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर
और कंट्रोल ए करते हैं, यहां पर लिख देते हैं शामली। तो ये हमने यहां पर शामली लिख दिया है। आप इस तरीके से यहां पर जो भी एड्रेस है जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। कलर आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके यहां पर लेकर आते हैं और कॉपी करने के बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप नाम लिख सकते हैं जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से। और सामने में आपको इसी के यहाँ पर रखना है इसको, और यहाँ पर रखने के बाद फिर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है रैंडमली, जो भी मोबाइल नंबर किसी का होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको कोई फोटो वगैरह सेट कर देना है तो आपका ये डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये तो हमने आपको नॉर्मल सी चीजें सिखाई हैं। अब अगर आपको और भी अच्छे से सीखना है और भी बारीक बारीक चीजें सीखनी है, जैसे हमें यहां से इसको हटाकर एक साइड में रखता हूं और एक छोटा सा आपको बनाकर दिखाता हूं। ये हमने यहां पर बना दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो गोला बनाया है हमने, इस बॉक्स को हम इसके अंदर डाल दें, ये वाली साइड दिखाई ना दे। तो उसके लिए आप यहां पर इसको क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पावर क्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा, पावर क्लिप करेंगे, यहां से प्लेस इनसाइड करेंगे और इस पे क्लिक करते ही आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये फ्रेम आपका अंदर आ चुका है। आपको डबल क्लिक करना है कंट्रोल दबाकर। उसके बाद आपको यहां से इसको सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आप जो कलर चाहें डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये आपका डिजाइन बन जाएगा। यानी थोड़ी सी डिजाइनिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और भी अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी चीजें CorelDRAW में सिखा सकते हैं।